तो हेलो स्टूडेंट, आपके सामने है क्लास 12th के मैथ के 5वें चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि फलन एफ एक्स बराबर के कास एक्स बटे पाई माइनस 2x यदि x इज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 और एफ एक्स बराबर 3 लिया जाएगा यदि x इज इक्वल टू पाई बाई 2 में के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, के का मान ज्ञात करना है ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। आप के का मान ज्ञात कीजिए कि जो फलन दिया गया है वो क्या हो, निर्दिष्ट बिंदु पर सतत हो। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यदि यह फलन क्या है, निर्दिष्ट बिंदु पर सतत है, तो यहाँ पे देखिए जो पाई बाई 2 है तो पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और पाई बाई 2 पर राइट हैंड लिमिट और पाई बाई 2 पर फलन का मान तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसने बोला कि फलन क्या है, सतत है, निर्दिष्ट बिंदु पर सतत है। तो पाई बाई 2 पर ये तीनों आपस में बराबर होंगे। ध्यान दीजिएगा, तीनों बराबर होंगे कौन कौन से, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फलन का मान पाई बाई 2 पर, ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि फलन क्या है, सतत है। तो यहां लिख सकते हैं, चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन क्या है, सतत है, फलन क्या है, सतत है, इसलिए पाई बाई 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और पाई बाई 2 पर फलन का मान तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे लिखेंगे, देखिए लिमिट आपको किस पर चेक करना, पाई बाई 2 पर। तो यहां लिखिए x टेंडिंग टू पाई बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना तो यहां माइनस लगा दीजिए, माइनस एफ एक्स कर दीजिए। और राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंडिंग टू पाई बाई 2, राइट हैंड लिमिट में क्या होगा, ऊपर प्लस लगेगा, ये हो गया आपका एफ एक्स। अब पाई बाई 2 पर फलन का मान लिखिए, देखिए पाई बाई 2 एक्स का मान कितना है, देखिए एक्स का मान पाई बाई 2 रखेंगे तो एफ एक्स का मान कितना आएगा, 3। तो एक्स बराबर पाई बाई 2, एक्स बराबर पाई बाई 2 पर एफ एक्स का मान कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, यहाँ आप 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, लिमिट यहाँ हो जाएगा आपका एच टेंडिंग टू 0 और एफ पाई बाई 2 माइनस लगा है तो यहाँ हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0 और ये हो गया एफ, ये पाई बाई 2 प्लस लगा तो प्लस लिख देंगे यहाँ एच। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 3। अब देखिए एफ एक्स का मान, देखिए जहां एक्स वहां कितना है, पाई बाई 2 माइनस एच, मतलब पाई बाई 2 में से कुछ घटा है। तो पाई बाई 2 में से कुछ घटाएंगे तो यह मान पाई बाई 2 के बराबर नहीं होगा। एक्स का मान पाई बाई 2 माइनस एच, इसका मतलब एक्स का मान पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। तो एक्स का मान पाई बाई 2 बराबर नहीं होगा तो एक्स का मान किस में रखेंगे, इस ऊपर वाले में रखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप रखिए। अब देखिए स्टूडेंट, ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0, जहां एक्स वहां रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच, तो रखिए ये हो गया के कास एक्स का मान रखेंगे पाई बाई 2 माइनस एच बटे पाई माइनस 2, फिर एक्स का मान क्या रखेंगे, पाई बाई 2 माइनस एच बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब देखिए यहाँ क्या है, पाई बाई 2 प्लस एच, तो पाई बाई 2 में एच जुड़ा तो यह भी पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। तो पाई बाई 2 बराबर नहीं होगा एक्स का मान, देखिए एक्स का मान जो है वो पाई बाई 2 बराबर नहीं, तो इसी में रखेंगे। तो रखिए आप के और ये हो गया कास एक्स की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 प्लस एच बटे पाई माइनस 2, एक्स की जगह पर रखेंगे पाई बाई 2 प्लस एच बराबर क्या हो गया, 3। ठीक है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया के और कास 90 माइनस का, पाई बाई 2 मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो कास 90 माइनस का क्या होता है, साइन थीटा, मतलब साइन एच आएगा। और यहाँ पाई माइनस 2 का गुणा कर दीजिए, तो इसमें गुणा करेंगे माइनस 2 इंटू पाई बाई 2 और माइनस 2 गुणा माइनस एच में करेंगे, माइनस माइनस गुणा प्लस 2 इंटू एच, 2h हो जाएगा। ठीक है, बराबर लिमिट एच टेंडिंग टू 0, ये हो गया के और कास 90 प्लस थीटा, कास 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, क्योंकि 90 प्लस दूसरे चतुर्थांश में जाएगा और दूसरे चतुर्थांश में क्या होता है, कास माइनस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कास 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन थीटा होगा। ठीक है, तो यहां माइनस लगा दीजिए आप।
और बटे क्या हो गया आपका पाई माइनस, तो -2 का अंदर गुणा कर दीजिए, ठीक है। -2 गुणा करें तो -2 इंटू पाई बाई 2, और -2 का गुणा इसमें करेंगे तो -2s हो जाएगा, ठीक है। बराबर क्या हो गया 3। तो देखिए ये हो गया आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया आपका k साइन h बटे, अब ध्यान दीजिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ठीक है। एक काम कीजिए पाई लिखिए माइनस 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा माइनस पाई, और प्लस क्या बचेगा 2h बचेगा, क्या बचेगा 2h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब देखिए ये माइनस आगे आ जाएगा तो माइनस k साइन h बटे में क्या बचेगा, देखिए ये हो गया पाई, और देखिए 2 से 2 कट गया माइनस पाई बचेगा, ठीक है, और माइनस 2h बचेगा, ठीक है 2h, और बराबर क्या हो गया आपका 3। तो ये पाई से पाई कैंसिल, यहाँ पाई से पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए k को आप बाहर ले सकते हैं, तो k और ये हो जाएगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, और यहाँ बचेगा आपका साइन h। अब 2 को भी आप बाहर ले सकते हैं, यहाँ बचेगा आपका h, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप माइनस से माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, देखिए माइनस के साइन h है, यहाँ -2h है। आप एक काम कीजिए माइनस से माइनस को कैंसिल कीजिए और k/2 को आप बाहर ले लीजिए, तो अंदर क्या बचेगा आपका लिमिट h टेंडिंग टू 0, और ये हो जाएगा आपका साइन h बटे h बराबर क्या हो गया 3, ठीक है। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h, इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट आप क्लास 11th में पढ़े होंगे कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0 और साइन थीटा बाई थीटा की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ क्या है थीटा के जगह पर क्या है h है, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h बटे h, तो इसका मान भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये हो गया 1 बराबर k/2 गुणे 1 बराबर 3, ये हो गया आपका k/2 बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो देखिए ये तीनों आपस में बराबर है, आप एक काम कर सकते हैं k/2 इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, 3/1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 गुणा कर दीजिए, तो k गुणे 1 आ जाएगा k बराबर 2/3 6, तो k का मान आपका क्या आ गया 6, यही आपका आंसर होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।